सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। मेरे सभी किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं, इतना श्रम करते हैं और फसल लगाते हैं। इतनी मेहनत के बाद ये फसल जो है पकती है, तैयार होती है, फिर आप उसे काटते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई आपदा आ जाती है, सूखा पड़ जाता है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो उस केस में मेरे किसान भाइयों को सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है और घर से जितना पैसा लगाया था वो भी खराब हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारी भारत सरकार ने फसलों का बीमा भी शुरू किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस बीमा योजना में क्या होता है कि आपने अपने एरिया में यानी अपनी ज़मीन पे, जो खेती योग्य ज़मीन है, आपकी कृषि भूमि है, उस पे जितना आपने फसल लगाया है और जो फसल लगाया है उसके हिसाब से आपकी फसलों का बीमा होता है। अगर आपकी फसल नष्ट हो गई किसी कारण से, चाहे बर्फ़ पड़ने से या सूखा पड़ने से या बारिश होने से, तो उस केस में भारत सरकार आपको फसलों का भुगतान करेगी, आपको बीमा का भुगतान करेगी। उसके लिए आपको थोड़ी-सी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिससे आपकी फसलों का बीमा किया जा सके। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है पीएमएफबीवाई। तो पीएमएफबीवाई जब आप लिखेंगे तो गूगल पे ऐसा आ जाएगा। तो इस पे जाके आपको ये ऊपर वाला जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जिस पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। इसमें क्या करना है कि देखिए, ये दूसरा वाला जो है जिस पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, यानी यहाँ से आप अपना जो बीमा की राशि है जान सकते हैं कि आपको कितने रुपए देने पे आपकी फसल का कितना बीमा मिलेगा। तो इस पे जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, यानी आपके एरिया में आपने जितना फसल लगाया है, जो फसल लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपना डाटा भरेंगे तो आपका प्रीमियम निकल आएगा, यानी आपको कितना भुगतान करना है और आपकी बीमित राशि कितनी हो जा रही है। यानी अगर फसल बर्बाद हो गई, पानी भर गया, बाढ़ आ गई, तो उस केस में आपको कितना पैसा मिलेगा, ये डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जैसे यहाँ सीज़न है, सीज़न यानी कौन सा, खरीफ का या रबी का, तो मान लीजिए हम रबी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर ईयर लिखा है यानी वर्ष, किस वर्ष का आपको देखना है, मान लीजिए 24-25 का हमको देखना है, 24-25 हम यहाँ पे डाल दिए। फिर यहाँ पे स्कीम आती है, इस स्कीम में दो स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरा है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। तो आपको यहाँ पे जाना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट यानी राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिए या आप जिस भी राज्य में हैं वहाँ का आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप आएंगे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला आपका कौन सा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम बाराबंकी सेलेक्ट कर लिए। फिर आपको यहाँ पे क्रॉप यानी कौन सी फसल के लिए आप अपना प्रीमियम देखना चाह रहे हैं। जैसे कि क्रॉप जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि रबी के सीजन में कौन कौन सी फसलें आप बीमा कर सकते हैं। जैसे लेंटिन आपका लिखा है यानी मसूर की दाल, मस्टर्ड सरसों, पोटैटो यानी आलू। तो मान लीजिए आलू यहाँ पे आप डाल दे रहे हैं। फिर आपके पास एरिया कितना है, मान लीजिए एरिया आपके पास 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर आप यहाँ पे डाल दिए। या 0.5 हेक्टेयर है, मान लीजिए आपके पास कम ज़मीन है तो आप 0.5 यहाँ डाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो लिखा है कैलकुलेट, यहाँ पे आपको दबाना है। ये देखिए कैलकुलेट करके ये टोटल आपको बता देगा। देखिए इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी, यानी किस कंपनी से ये होगा इंश्योरेंस। तो ये इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो सरकार द्वारा अधिकृत है, वो आपका इंश्योरेंस करेगी। और कितना इंश्योरेंस करेगी, 1,85,100। ठीक है, 1 हेक्टेयर पे। तो यहाँ पे नीचे आप देखिए क्रॉप लिखा है पोटैटो, यानी आपकी फसल कौन सी है, पोटैटो यानी आलू। और आपका एरिया कितना है, 0.5 हेक्टेयर। ठीक है। तो आपका प्रीमियम प्रीमियम पेड बाय फार्मर यानी किसान द्वारा कितना बीमा की राशि को दिया जाएगा, तो ये लिखा है 4627 रुपये 50 पैसे, यानी आपको 4627 रुपया 50 पैसा देना है। तो आपका सम इंश्योर्ड यानी कितने रुपए का बीमा होगा, 92,550 रुपये का। यानी अगर आप 4627 रुपया दे रहे हैं तो अब 92,550 रुपये का बीमा आपका हो जाएगा। अगर आपकी फसल किसी भी कारण से ख़राब हो जा रही है, बाढ़ आने से या ओला पड़ने से या सूखा पड़ने से, तो सरकार आपको 92,550 रुपये का भुगतान करेगी। ठीक है।
यहाँ से आप कोई सी भी फसल जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, आपका प्रीमियम दिखा देगा। चाहे किसी भी प्रदेश का है, चाहे किसी भी राज्य का है, पूरा आपका प्रीमियम दिखा देगा। ज़्यादातर किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए होते हैं, उनका बीमा तो बैंक द्वारा कर दिया जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो उधारी पे चलता है, लोन रहता है। लेकिन जो लोग लोन नहीं लिए रहते हैं, केसीसी नहीं लिए रहते हैं, उनकी फसलें सिक्योर नहीं रहती हैं। तो उनको अपनी फसलें ज़रूर सिक्योर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी आपदा की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ गई तो 2-4 हज़ार रुपये दे के आप अपना लाखों रुपए का धन बचा सकते हैं। क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, हमारे किसान भाई इतना मेहनत करते हैं और मेहनत ज़ाया चली जाती है, फिर हमारा किसान बहुत परेशान होता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी अपनी फसलों का बीमा ज़रूर कराएं। बहुत कम रेट पे होता है, क्योंकि ये आलू की फसल है, इसका प्रीमियम ज़्यादा है। अभी आप यहाँ पे धान गेहूँ अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीमियम बहुत कम आता है, 400-600 रुपये आता है। तो इतने में अगर आपका फसल सुरक्षित हो जा रहा है किसी आपदा से, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत अच्छी योजना है। आप सभी को अपनी फसलों का बीमा ज़रूर कराना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।